हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और एक बड़ा ऐलान हुआ है बिहार में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पैदल मार्च करेंगे। ये शायद सुनकर आपको थोड़ा सा अचंभा लगा होगा, लेकिन ऐसा ही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर अब आखिरी चारा पैदल मार्च का जिक्र कर दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे थे और यहां जब वो कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, दरअसल आज एक बैठक थी और इस बैठक में जब वो पहुंचे थे और उसके बाद जब वो कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, तब पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल कर दिया। सवाल था कि क्या बिहार में जातीय जनगणना पर विपक्ष कुछ करने को तैयारी कर रहा है? क्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अब तक इस पूरे मुद्दे पर सफाई नहीं दी जा रही है, सिर्फ उलूल जुलूल बयान दिया जा रहा है, तो क्या अब विपक्ष कुछ करेगा? तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज पत्रकारों को कह दिया है कि अब उनके पास एक आखिरी चारा बचा है। वो चारा है पैदल मार्च। पैदल मार्च क्यों? उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इससे पहले सदन में, बिहार के दोनों ही सदनों में दो बार प्रस्ताव जातीय जनगणना को लेकर पास हो चुका है और वो भी सर्वसम्मति से। चाहे वो एनडीए की बात की जाए या फिर विपक्ष की बात की जाए, सबने जब सहयोग कर दिया तो फिर आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये करने को आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? यानी कि जातीय जनगणना राज्य सरकार के खर्चे पर ही कराने को आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? पहले नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री को भी और वक्त चाहिए। कोरोना के वजह से जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि बैठक अभी वापस आ गया, इस वजह से रुक गए। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि 2 बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से 2 बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ और हम लोगों के प्रयास से हम लोगों ने प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिल कर के आए। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। तेजस्वी जी, एक सवाल है। आज आपने पेपर लीक पे बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कहा तेजी से कार्रवाई हो रही है, बहुत जांच हो रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि क्या जांच हो रही है और 24 घंटे में पुलिस को मामला सौंपने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। हम तो सुबह ही इस पे बोले थे कि सब दुखद है, हम लोग को पर्सनली भी ठेस पहुंचता है और सोचिए जो बाहर से जो परीक्षा देने आए हैं, पूरे देश भर में बदनामी बिहार की हो रही होगी कि वहाँ का ऐसा लाचार सिस्टम है, बीमारू सिस्टम है, जिसने भ्रष्टाचार के पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जो है पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। अब इसमें नुकसान किसको है? बिहार का है, बिहार के भविष्य का है, नौजवानों का है, छात्राओं का है। पूछने पर बड़े मेहनत के बाद, पैसे खर्च करने के बाद भी उनको जो इनाम मिलना चाहिए, जो परिणाम जिस प्रकार का आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। हमने तो ये भी बोला अपने खर्चे से बेचारे लोग आए हैं इस महंगाई में, जहाँ पेट्रोल डीजल इतना महंगा, कम से कम 5,000 तो किराया रख देते हो। हम लोगों ने तो ये भी कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि कभी भी कहीं भी परीक्षा होगी कोई सी भी नौजवानों के लिए, तो हमारी सरकार आएगी तो वो व्यवस्था करवाएगी ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन ये सरकार में वो भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है, बीपीएससी में हुआ, देखिए पहले और कितने बोर्ड वाले में होता है, हर सब्जेक्ट के पेपर के पहले पेपर लीक होता है, सर्कुलेट होता है। अब तक किस पे कार्रवाई? शुरू से अब तक हमने बोला ना, कितने घोटाले हुए, इतना सब कुछ हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अपराध हुआ, ना सुनवाई होती है ना कार्रवाई होती है। हमारा तो यही एजेंडा था ना कि भाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है हम देंगे। अब तो लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं।
परेशान हैं, लाचार हैं, कोई उपाय नहीं है। कब होगा परीक्षा, होगा तो उसमें भी पेपर लीक ना हो जाए, ये चिंता जो है बनी रहेगी लोगों की। इस चिंता को कौन दूर करेगा? जिनका उम्र ख़त्म हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये तो सारा मसला है। तो सुना अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, उन्होंने कह दिया है कि अब उनके पास आखिरी चारा बचा हुआ है। क्या वो इस चारे का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे? अब बात दिल्ली तक जाने की, पैदल मार्च की। दिल्ली तक जाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अगर देख लेंगे तो उन्हें कितना वक्त लगेगा? क्या ये सियासत को एक नई मोड़ देने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये भी है कि हाल ही में बिहार दौरा कर, भ्रमण करने के बाद, यानी कि बिहार दौरा कर पूरी तरीके से एक एक प्रखंडों का दौरा कर जब प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में एक नई उम्मीद की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव को यह समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर बिहार का दौरा कर युवाओं को एकजुट कर लेंगे, तो अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने दम को और मजबूत करने के लिए पटना से दिल्ली तक का सफर करने की बात कह रहे हैं? तो क्या पैदल मार्च की राजनीति जो अब तक हम साउथ में देखा करते थे, जहां कई लोगों ने पैदल मार्च किया, सत्ता भी पलटा, सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि अगर आप बात कर लीजिए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी अपना दमखम दिखाया है उस पैदल मार्च के चलते। प्रशांत किशोर वो कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आज से नहीं बल्कि देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी ने भी पैदल मार्च करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो क्या अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? सवाल ये भी है। अब सवाल उस पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर पटना से दिल्ली तक की सफर करेंगे तो आखिर कैसे करेंगे? अगर इसको मैप के जरिए आप समझिए तो ये भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल पटना से दिल्ली तक लगभग 1000 किलोमीटर दूरी है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर पैदल मार्च करते हैं तो उन्हें 948 किलोमीटर का शॉर्टकट सफर करना पड़ सकता है। इस 948 किलोमीटर के सफर के लिए उन्हें कम से कम 193 घंटा लग सकता है अगर बिना रुके मैराथन चलते रहे तो सवाल उठता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली तक पहुंचते हैं? अगर वो साइकिल और बजाते कार और बाइक का इस्तेमाल करते हैं तब भी उन्हें वक्त लगेगा। इसके लिए अगर देखा जाए तो ट्रेन छोड़ दीजिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो ट्रेन से जाएंगे नहीं, पैदल मार्च की बात कह रहे हैं। तो अगर अब बात नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी की कर ली जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर साइकिल से जाते हैं और इसके लिए बजाते उनको जाना भी होगा तो वो पटना से आरा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा और आप देखिएगा तो आगरा होते हुए अलीगढ़ के किनारे से वो नोएडा तक पहुंचेंगे। अगर यहां तक वो जाएंगे तो इन्हें कम से कम 18 घंटे 3 मिनट का सफर तय करना होगा। तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पैदल जाएंगे? लेकिन इसके अलावा अगर वो पैदल जाते हैं तो 948 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए उन्हें 193 घंटे सफर करना होगा। तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब जातीय जनगणना पर सरकार के सामने इस कदर निसहाय हो चुके हैं कि उनके पास अब सरकार को घेरने के लिए एक ही चारा बचा है? लेकिन यह भी हम नहीं भुला सकते कि पटना से या बिहार से कहें, बिहार से दिल्ली तक पैदल मार्च करने वाले एक और व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया है। वो कोई और नहीं बल्कि दशरथ मांझी थे। इंदिरा सरकार में वो दिल्ली से दिल्ली तक पैदल मार्च किए थे क्योंकि उन्हें ट्रेन में बैठने नहीं दिया गया था। फिल्म आपने बखूबी देखा होगा, चर्चित अभिनेता का वो फिल्म है और उस फिल्म में आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से। तो क्या अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बदलने के लिए, इतिहास को बदलने के लिए, सियासत को बदलने के लिए पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे? और क्या जातीय जनगणना पर अब सरकार को घेरने के लिए उनके पास पैदल मार्च के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है? ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।